मेडिसिन में क्या होता है कि हमें दवाई की जैसे एक डोज होती है, बोलते हैं ना कि सुबह लेना है, शाम को लेना है, रात को लेने का है, या 2 टाइम लेने का है, 3 टाइम लेने का है। इसी तरीके से हमारा सेंस इंटीग्रेशन प्रोग्राम जो होता है ना, वो भी इसी तरीके से आपको दिन में 3 से 4 बार जरूर लेना होता है। ठीक है, तो एक सेशन आप जो रहेगा, फर्स्ट डोज जो रहेगी, डोज आप यहाँ कंप्लीट करो, सेकेंड डोज एंड थर्ड डोज आप अपने बच्चों को घर पर कर सकते, क्योंकि जरूरी है कि आप ऐसा हमेशा यहाँ पर आकर के कंटिन्यूस उस थेरेपी को ले नहीं पाओगे। राइट, तो सही तरीके से आप सीखो गूगल से, या फिर आप यूट्यूब पर देख करके ऐसा मत करो कि आप उसमें देख लिए तो अब हम घर में बच्चों को करवा देंगे। नहीं, वो हमेशा गलत, ऐसा नहीं बोलेंगे हमेशा गलत, पर ज़्यादातर गलत ही होता है। ठीक है, हर एक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, सब बच्चे अलग अलग होते हैं। ऑटिज्म के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, सीटी के बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जिसमें कि बच्चों की सिम्टम्स अलग अलग होती है। जो हम उसमें देखते हैं यूट्यूब में या फिर गूगल पर, वो कॉमन दिखलाते हैं, सब में हम ये कर देंगे, पर ऐसा होता नहीं है। हमारे बच्चे जो हैं, हमको पहले मालूम करना होता है कि इनके सिम्टम्स क्या हैं। उस सिम्टम्स के बेस पर फिर आप उनका ट्रीटमेंट करोगे तो आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो आप कंटिन्यू ट्रीटमेंट करते जाओगे 6 महीना 1 साल, आपको वो ट्रीटमेंट का कोई यूज़ नहीं मिलेगा अनटिल जब तक आप अपने बच्चे के सिम्टम्स को पकड़ ना लें। ठीक है, अगर आपने रूट पकड़ लिया कि हाँ ये प्रॉब्लम है इसमें, तो आप उसको बराबर ट्रीटमेंट करो। ठीक है, तो अभी आप सबके हाथ में एक पेपर दिया है मैंने, आई थिंक सब पेरेंट्स को मिल गया होगा पेपर। इसमें सेंसरी जो ऑर्गन्स है ना, उसके बारे में पहले लिखा हुआ है। 5 ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे बॉडी में सेंस के, वो ऑर्गन के बारे में दिया हुआ है। ये 5 ऑर्गन्स में जो हमारे सीटी बच्चे होंगे या फिर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होंगे, ये सिम्टम्स कहीं कहीं ज़्यादा होंगे या कहीं कहीं कम होंगे। आपको सिर्फ उसमें टिक करना है, एक एक करके हम आपको बताते जाएंगे, सिर्फ आप देखना। ठीक है, सिम्टम्स देखना और टिक कर लेना कि क्या सिम्टम्स ज़्यादा है, क्या सिम्टम्स कम है। ठीक है, उसके बेस पर फिर आपका ट्रीटमेंट बनेगा। तो ये बेसिकली होम के लिए हमने तैयार किया है, आपके घर के लिए तैयार किया है, ताकि अपने बच्चों को आप सही से पहचान सको, कि उनके प्रॉब्लम्स को आप आइडेंटिफाई कर पाओ। राइट, बहुत सारे पेरेंट्स अभी ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं यहाँ पर, जिससे यहाँ पर हमें देख रहे हैं, इससे 3 गुना 4 गुना पेरेंट्स बाहर के या फिर दूसरे आउट ऑफ अपना गुजरात से भी काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो उन सबको भी हम यही कहेंगे कि अगर आप लोग के पास, आप जस्ट सिम्टम्स को देखते जाओ और सिम्टम्स देख करके आप ये सोचते जाओ कि बच्चे में आपके क्या क्या, आप उसको लिखते जाने का कि ये सिम्टम्स ज़्यादा है, ये सिम्टम्स कम है। उसके बेस पर फिर आपको हम ट्रीटमेंट करना है, वो ट्रीटमेंट आप घर में करना। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे कि बच्चे जो होते हैं, जैसे जो स्पेशल चिल्ड्रन जिसको हम बोलते हैं, वो कितने तरह के। तो ब्रॉडली अगर हम डिस्क्राइब करें ना, तो 2 तरह के बच्चे हमें दिखते हैं। एक होते हैं इनको बोलते हैं ऑटिस्टिक, मतलब ऑटिज्म के बच्चे, और सेकंड होते हैं इसको बोलते हैं सीपी, सेरेब्रल पैल्सी। तो ऑटिज्म के बच्चे और सीपी के बच्चे में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, जहाँ पर हम सीपी की बात करें तो माइलस्टोन डेवलपमेंट जो होता है वो डिले होता चला जाता है इसमें। जहाँ हम ऑटिज्म की बात करेंगे वहाँ पर बिहेवियरल इशू आता है, सेंसरी इशू आता है। बट अभी जैसे हम लोग अपने क्लिनिक में देख रहे हैं, वहाँ एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो उसकी बेस पर ऐसा भी देखा जा रहा है कि इन बच्चों में, सीपी के बच्चों में भी हमें काफ़ी कुछ सेंसरी इश्यूज मिल रहे हैं। ऑटिज्म की जो सेंसरी इश्यूज होते हैं वही चीज़ हमें इनमें भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब इनको भी हम ऐसा ही प्रोग्राम जरूर देते हैं, इनके साथ इनको भी ऐसा ही प्रोग्राम करने की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अब ऑटिज्म हम बोलते कैसे, किसको बोलेंगे कि ये ऑटिज्म है। ठीक है, ऑटिज्म क्या है, हमारा एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, मतलब ब्रेन का एक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, राइट, और वो क्या होता है, हम ये दिखाओ इंग्लिश में, पर आपको हम सब कुछ अच्छी तरह से समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि आप मैक्सिमम चीज़ों को अडॉप्ट कर सको, यहाँ पर समझ सको। न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर characterized by the challenges with the social communication and the restricted and repetitive behavior। ठीक है, ये न्यूरोडेवलपमेंटल प्रॉब्लम होती है जिसमें बच्चा क्या करता है, हर चीज को रिपीट करता रहता है, बार बार बोलता रहेगा। ठीक है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करता रहेगा, या फिर कुछ उसके सिम्टम्स ऐसे दिखेंगे जिससे मालूम चलेगा कि ये बच्चा अकेला रह रहा है, किसी के साथ मिक्स नहीं हो रहा है। ठीक है, बार बार हाथों को बजाता रहता है या सर को पटकता रहता है। ठीक है, तो ऐसे अगर प्रॉब्लम बच्चे में दिख रहे हैं और डेवलपमेंट उसका नॉर्मल दिख रहा है, मतलब वो चल रहा है, फिर रहा है, आराम से बैठ रहा है, रोलिंग कर रहा है, सब कुछ है, बट अगर बिहेवियरल इशू मिल रहा है हमें, तो हम बोलेंगे बच्चा ऑटिज्म होने के चांसेस इसमें है।
मिल रहा है। ये मिल रहा है जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ 2019 से लेकर के अभी तक 2020-21 तक के पीरियड में जो 2 साल निकला, उसमें क्या हुआ कि ज़्यादातर पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल दे देते थे यूज़ करने के लिए, ठीक है। स्क्रीन टाइम उनका बढ़ गया, बच्चों से दूसरे बच्चों से मिलना कम हो गया, लोग घर में आने कम हो गए, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी बच्चे जो है ना ऑटिस्टिक फीचर्स हमें दिखने स्टार्ट हुए, राइट। सो इफ चाइल्ड हैज excessive screening time and has alone in home or no friend circle, then such behavior issue may be occurred. ऐसे ही फीचर्स हमें दिखने स्टार्ट हुए जब बच्चा लग रहा था कि 2 साल तक अभी बच्चा आराम से सब कुछ कर रहा है, बोल भी रहा है, ठीक है, मम्मी पापा सबको बुला भी रहा है, खाने की चीज़ मांग रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी आराम से वो आइडेंटिफाई कर रहा है। लेकिन 2 साल के बाद धीरे लगा कि बच्चा बोलना ही बंद कर दिया, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स आए थे ऐसा इशू लेकर के कि बच्चे ने बोलना बंद कर दिया, या फिर ऐसा दिख रहा है कि बच्चा अकेला बैठा रहता है, किसी के साथ मिक्स नहीं होता है, उसका कोई फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड आते भी हैं तो उनसे मिलता नहीं है, वो बस मोबाइल चाहिए तो मोबाइल लेकर के वो बैठ जाएगा, स्क्रीन टाइम दे दो स्क्रीन के आगे वो बैठा रहेगा, आराम से घंटों निकाल सकता है। बट जहाँ पर किसी से बोलने की प्रॉब्लम आएगी, बोलना होगा तो वहाँ बोलेगा नहीं कुछ। तो ऐसे बच्चों को भी हम बोलेंगे कि इसमें ऑटिस्टिक फीचर दिख रहे हैं, ये ऑटिज्म के बच्चे हैं, माइल्ड सिम्टम्स वाले ऑटिज्म हैं। तो इनका सीधा ट्रीटमेंट होता है कि हम स्क्रीन टाइम को धीरे धीरे कम करते जाएं। एक झटके से आप कम करोगे तो आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा, धीरे स्लोली, ठीक है। जैसे डोज बोलते हैं ना कि स्टेरॉइड की डोज जो होती है ना उसको क्या करते हैं हम लोग धीरे धीरे करके कम करते हैं। एक झटके से कम करेंगे स्टेरॉइड तो उसका साइड इफेक्ट दिखना चालू हो जाता है। इसी तरीके से स्क्रीन टाइम को हमें टैपरिंग करना पड़ता है, ठीक है। टैपरिंग मतलब जैसे आप फर्स्ट डे अगर बच्चा 4 घंटे यूज़ कर रहा है तो सेकेंड डे आप उसको कम करो, 1 वीक के लिए आप उसको 2 घंटे के लिए दो, फिर 1 घंटे के लिए दो, फिर कम करते जाओ। तो जब ये सिम्टम्स डाउन होंगे तो उसके दूसरे सिम्टम्स जो रहेंगे, अच्छे बिहेवियर होंगे, वो इशू होने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब चालू होने स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चा बात करना चालू करेगा, ठीक है, बच्चा मिलना चालू करेगा दूसरे से, फिर सिम्टम्स जहाँ खत्म होंगे ऑटिज्म के फीचर्स भी खत्म हो जाएंगे, ओके। अच्छा, अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ट्रीटमेंट जो ऑटिज्म का होता है वो करते हैं हम सेंस इंटीग्रेशन, उसके बाद करते हैं बिहेवियर थेरेपी, और थर्ड करते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग करना होता है हमें पेरेंट्स की, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसा ही प्रोग्राम एबीए थेरेपी एंड काउंसलिंग, मेन ऐसा ट्रीटमेंट हम लोग बनाते हैं बच्चों के लिए। तो आज जो डिस्कस करेंगे अपन यहाँ पर वो करेंगे एसआई के लिए, सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोग्राम, ठीक है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर ऐसा ही नहीं किया तो एबीए थेरेपी का कोई यूज़ नहीं होता है। आजकल बहुत सारे डॉक्टर लिख के देते हैं कि इसको एबीए करवाओ, ठीक है, बट एबीए होता क्या है, बिहेवियरल थेरेपी उसकी होती क्या है, वो मालूम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब तक हम सेंसरी इशू पेशेंट का सॉल्व नहीं करेंगे तब तक उसका हम बिहेवियरल इशू सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब सेंस का बात करते हैं हम, तो हम पहले देखिए बॉडी में हमारे सेंस कितने होते हैं। कोई बता सकता है बॉडी में कितने सेंस होते होंगे हमारे? हाँ बोलिए। हाँ, 5 आईज, ओके, स्किन, आईज, टंग, नोज, ठीक है। तो 5 सेंस होते हैं। अब 5 सेंस को हम याद कैसे करेंगे? बहुत इजी है, एक फेस को देखें और एक हाथ को देखें हम, तो ये 5 सेंस होते हैं, ठीक है। फेस में हमारे क्या है, आँख है, ठीक है, नाक है, टंग है, ईयर है, ठीक है, एंड टच है। तो 5 सेंस को हमें स्टिमुलेशन देना पड़ता है। अब जितने भी बच्चे हमारे आते हैं ऑटिज्म वाले, सेंस जो ऑटिज्म के बच्चे में होगा वो या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा, ठीक है। उसे ही हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, कम हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। सबका ट्रीटमेंट सेम नहीं होता है, ठीक है। जैसे ब्रशिंग कराने हम अगर चालू करते हैं कि ब्रश करवा रहे हैं हाथ के ऊपर या पाँव के ऊपर ब्रश करवा रहे हैं, टेक्टाइल प्रॉब्लम है बच्चों को तो हाथ पर ब्रश या पाँव पर ब्रश या बॉडी पर हम ब्रश करवाते हैं। बट पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये ज़्यादा है कि कम है,
तो उसके हिसाब से हमें ब्रश का डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, ब्रश का टेक्सचर चेंज करना पड़ता है। ठीक है, कितना सॉफ्ट लेना है, कितना हार्ड लेने का है, ये डिपेंड करता है कि बच्चे में सिम्टम्स क्या है। सारे सिम्टम्स के लिए एक ही ब्रश अगर आप यूज़ करोगे तो उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको ही आपको समझना है यहाँ पर, और आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराओ और उसके बाद आप इम्प्रूवमेंट देखो आपके बच्चे में। विद इन 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ्स के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट जरूर दिखेगा। ओके, तो अभी जो आपको दिया है ना पेपर, उसमें देखना 2 चीज़ें हैं, एक हाइपर सेंसिटिविटी के लिए है, हाइपो सेंसिटिविटी के लिए। हाइपर सेंसिटिविटी ज़्यादा, जिसमें सेंस ज़्यादा हो, ठीक है, और हाइपो मतलब जिसमें सेंस कम हो रहा, राइट। 5 सेंसेस हैं सिर्फ बॉडी में, ये 5 ही सेंस हैं। इसी 5 सेंस को हमें समझना है, इसमें ज़्यादा या कम है उसका आप ध्यान से बस टिक करते जाना अपने बच्चों को, आप सोच सोच करके, और आपको ट्रीटमेंट मालूम चल जाएगा क्या ट्रीटमेंट होगा। उसका ट्रीटमेंट भी हम लिखेंगे और नीचे पॉइंट्स भी लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें आप उसके ट्रीटमेंट को लिखते जाना कि ये ट्रीटमेंट इसका यहाँ पर होगा। ठीक है, इसके बेस पर, पीपीटी के बेस पर। तो हाइपर सेंसिटिविटी एंड हाइपो सेंसिटिविटी, या तो सेंस ज़्यादा या तो सेंस कम। ठीक है, ज़्यादा सेंस मतलब या कम सेंस का मतलब, सपोज करो एक बच्चा है, अभी उसको टैक्टाइल में उसको सेंस कम हो रहा है, छूने का उसको ऐसा लगता है कि हमें छूने की सेंस उसके इसमें कम आ रही है, ब्रेन इंफॉर्मेशन जो है वो कम भेज रहा है, तो हमारा छूने की सेंसेशन को हमें पेशेंट में लगेगा कि ये कम हो गया, इसको बोलेंगे हम हाइपो सेंसिटिविटी है। तो सेंस को पूरा करने के लिए ब्रेन क्या करेगा, कुछ काम करवाएगा ताकि वो सेंस नॉर्मल हो, तभी तो बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। तो सेंस को नॉर्मल करने के लिए ब्रेन क्या करेगा, बच्चे को बोलेगा कि भागो दौड़ो, ठीक है, स्पीड में भागो, किसी चीज को पुश करो, तो हम बोलेंगे बच्चा क्या हो, हाइपर एक्टिव हो गया। तो ऐसे बच्चों में क्या सेंस कम हो गया था, या फिर हो सकता है कि और भी कुछ 2 या 3 चीजें सेंस उसके कुछ ज्यादा हो रहे हो। ठीक है, तो वो सेंस ज्यादा हो रहे हैं तो उसके चलते हाइपर एक्टिविटी आ रही है बच्चे में, तो अब उसके हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, वही सब चीजें यहाँ पर समझेंगे हम एक एक करके। ठीक है, चलो फर्स्ट स्लाइड अपन देखते हैं। तो फर्स्ट सेंस के बारे में पहले हम देखते हैं टैक्टाइल सिम्टम्स, जैसे स्किन। ठीक है, बॉडी में पूरे हमारे बॉडी में स्किन होती है, ठीक है, ऊपर से लेकर पाँव से नीचे तक पूरी। अब आप सिम्टम ध्यान रखना, हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, ज़्यादा सेंस वाले बच्चे, उसमें क्या हमें सिम्टम्स मिलेंगे, आप में देखने क्या सिम्टम्स मिल रहे हैं आपके बच्चे, इसमें कोई सिम्टम्स है तो आप टैक्टाइल वाले में हाइपर में टिक कर देना। ओके, फर्स्ट है अवॉइड बाय लाइट टच। थोड़ा सा भी किसी भी चीज को हम उसको बोले कि टच करो तो उसको टच नहीं करेगा। ठीक है, बी बॉदर बाय क्रिएटिंग सर्टेन फैब्रिक टेक्सचर ऑफ क्लॉथ, टैग और क्लॉथ। कोई भी नया शर्ट आप उसको ला के दो पहनने के लिए तो मोस्टली वो नहीं पहनेगा। पीछे जो शर्ट में टैग लगा रहता है, कपड़े का टैग होता है ना, उसको अगर बड़ा इरिटेट करता रहेगा, वो उसको निकालना चाहेगा, खींचना चाहेगा बार बार। ठीक है, अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप उसको टेक कीजिएगा। प्रॉब्लम विथ हग्स टॉवेल, अगर आप उसको जोर से पकड़ो तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, टॉवेल से उसको लपेटना चाहो तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, नहाने के बाद उसको बोलो टॉवेल पहन लो तो वो नहीं पहनेगा, उसको आप ऐसा थोड़ा सा पकड़ के हम रखें तो भाग जाएगा, छुड़ाना चाहेगा अपने आप। राइट, अपसेट बाई माइनस कट, छोटा सा भी अगर उसको कट लग जाए, चोट लग जाए तो बहुत ज्यादा चिल्लाएगा, दिखाएगा, बार बार आकर के दिखाएगा, देखो कट हो गया, लग गया मेरे हाथ में। ठीक है, तो छोटी सी भी कट से उसको, या छोटा सा उसको छिल भी जाए हाथ में, या कुछ भी गिर भी जाए हल्का सा, तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ओके, डिजायर डीप प्रेशर, अब ऐसे बच्चों को एक एक जॉइंट्स का हम उसको प्रेस करेंगे, ऐसा पकड़ के उसको बड़ा अच्छा लगेगा, उसको बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ ये मेरे को अच्छी लग रही है चीज। किसी भी गद्दे के नीचे घुस जाएगा तुरंत, ठीक है, और किसी सोफे के नीचे घुस जाएगा, किसी के चेयर के नीचे घुस के बैठ जाएगा। अगर ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं दैट मीन कि उसको टैक्टाइल के इसमें उसकी हाइपर सेंसिटिविटी होने के चांस है, उसका सेंस ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो उसके सेंस को हमें क्या करना है, आप कम करना है। अगर हम इस सेंस को कम कर देंगे तो ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो बच्चे का ऑटिस्टिक फ्यूचर है अपने आप चला जाएगा। राइट, तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स है तो आप उसको जरूर टिक कर लेना। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड।
अब इसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे अगर ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं बच्चों में? स्टूडेंट भी काफ़ी सारे हैं यहाँ, तो ध्यान रखना आप लोग भी, जो पेशेंट को आप ट्रीट करोगे अगर सिम्टम्स ऐसे कुछ मिल रहे हैं तो उसका थेरेपी सेशन क्या होगा। ओके, तो हाइपर सेंसिटिविटी के लिए ट्रीटमेंट क्या होगा? टू डिक्रीज देयर सेंसिटिविटी एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ द टेक्सचर, ठीक है, दे विल टॉलरेट। हमें क्या करना है इसमें? सेंसिटिविटी को कम करना है, बढ़ाना नहीं है, कम करना है सेंसिटिविटी को। ओके, तो कहाँ से चालू करेंगे हम? ये सेंस का जो टेक्सचर का जो हमें देने का है वो कहाँ से चालू करेंगे? पानी से चालू करेंगे, वाटर से। एक टब में छोटा पानी थोड़ा लेने का, उसमें बच्चे के हाथ को बोलने का कि आप हाथ को अंदर डालो, निकालो, पाँव को उसको हाथ में डालो, ठीक है। शावर से कोशिश करो कि वो नहाए, राइट, बजाय मग से पानी ऊपर डालने के शावर को हल्का हल्का शावर दो, राइट। उसके बाद सेकंड है कि क्रीम, राइट, वाटर दिया, अब उसके बाद क्रीम देने का। क्रीम क्या होगा? शेविंग क्रीम हो गई, ठीक है, साबुन का झाग बना लिया थोड़ा, वो रेडी कर लिया, वो उसके हाथ में लगा दिया, तो वो टेक्सचर जो होगा ना उसको लगेगा कि ये सेंसिटिविटी को वो डाउन करना स्टार्ट कर देगा। फिर सॉफ्ट टेक्सचर, और उसके बाद फिर रफ टेक्सचर पे आना है। सॉफ्ट टेक्सचर मीन्स व्हाट? सॉफ्ट ब्रश, स्पंज, सोफे के अंदर लगा होता है स्पंज, स्पंज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा रफ टेक्सचर। रफ टेक्सचर मीन्स फॉर सॉफ्ट ब्रश, हार्ड ब्रश, कपड़े धोने वाला ब्रश को यूज नहीं करना है, उसमें भी सॉफ्ट ब्रश आते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे ब्रश होते हैं, ठीक है, या नहीं ब्रश आते हैं, सब सॉफ्ट ब्रश ही है, स्पंज का टुकड़ा है। अगर आप ये सेटिंग अपने पास रखते हो तो आप टैक्टाइल के स्टिमुलेशन को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हम सिर्फ अभी हाइपर सेंसिटिविटी के लिए बोल रहे हैं, जहाँ सेंस ज़्यादा है, जहाँ कम होगा सेंस वहाँ पर भी यही सब आइटम यूज़ होंगे, बट इसको यूज़ करने का तरीका चेंज हो जाएगा। हम अभी ऐसा यूज़ कर रहे हैं। अब मेन आता है उसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम क्या करेंगे? डायरेक्शन फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऑफ द बॉडी पार्ट्स। बॉटम टू टॉप मतलब, हाँ, बॉटम टू टॉप मतलब नीचे से ऊपर को, ठीक है, नीचे से ऊपर को हम बॉटम टू टॉप बॉडी पार्ट्स में हम इसको डायरेक्शन में मूव करना चालू करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? अगर इसके पीछे का रीजन आप समझ जाओगे तो आप अपने आप इसका ट्रीटमेंट कर दोगे। ये जरूरी है स्टूडेंट्स को समझना कि बॉटम टू टॉप क्यों करते हैं हम इसको। किसी भी सेंस को हम नीचे से ऊपर को ले जा रहे हैं, ऊपर को ले जा रहे हैं मतलब ब्रेन की साइड ले जा रहे हैं, ठीक है ना। सेंसेशन आता कहाँ से है? हमारा ब्रेन से ही आता है ना। ब्रेन तो हमारा मेन जनरेटर है, जहाँ से सारा जनरेट हो रहा है, वो नीचे भेज रहा है सेंस को। अगर उसी सेंस को हम वापस भेज दें ऊपर तो क्या होगा? सेंस कम होने चालू हो जाएंगे, बॉडी के सेंस कम होने चालू हो जाएंगे। अगर वो सेंस कम होंगे तो उसकी हाइपर सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, वो कम होंगे तो उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो अपने आप डाउन हो जाएंगे, वो डाउन होंगे तो उसके ऑटिस्टिक फीचर्स कम हो जाएंगे, वो फीचर्स कम होंगे तो फिर आप उसको लेकर के आओ इसमें ट्रेनिंग में, मतलब पढ़ाने के इसमें एजुकेशन में, ठीक है, उसको बिहेवियरल तरीका सिखलाओ, दूसरी चीज़ों के बारे में आप उसके स्पेशल एजुकेशन दो, ठीक है। ये सब कंप्लीट करने के बाद फिर आप उस केस में आ जाओ, तब उसका हायर ब्रेन फंक्शन काम करना चालू करेगा। ओके, एंड स्लो ब्रशिंग इज यूजफुल। धीरे धीरे करने का है, खींचना नहीं जल्दी जल्दी, और ऐसा सा नहीं चलाने का है, सिर्फ ऐसा ही चलाने का है। ओके, एक वीडियो भी प्ले होगा। अच्छा, पहले दोनों सेंसेशन के बारे में देखें फिर वीडियो प्ले करते हैं आपको। दूसरा आता है हमारा हाइपोसेंसिटिविटी, जहां सेंस अब कम हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर क्या था कि अभी यहाँ पर आएगा टच एवरीवन, सबको छूना चाहेगा, सबको पकड़ना चाहेगा, सबको धक्का मारना चाहेगा, सब चीजों को छूना चाहेगा, हर चीज जो भी मिलेगी उसको पकड़ेगा, ठीक है, फेंकेगा उसको। डिजायर टू टच ऑल टेक्सचर, सब टेक्सचर को उसको लगेगा कि इसको भी टच कर ले हम, इसको भी छू ले हम, ठीक है। पत्थर उत्थर दे दोगे उसको वो भी अच्छा लगेगा हाथ में, रेत दोगे उसको भी अच्छा लगेगा हाथ में, ठीक है, हर चीज़ों को छूना चाहेगा। डिजायर रफ प्ले, बहुत ही रफ प्ले करेगा, मारपीट वाला गेम करेगा, ठीक है, उठा पटक वाला गेम करेगा, चेयर उठा के फेंक देगा कहीं भी, ठीक है, घर में सबको धक्का मारता रहेगा, राइट, घर की चीज़ों को फेंकता रहेगा। अगर ऐसा मिल रहा है सिम्टम्स आपको तो आप समझना बच्चे में हाइपोसेंसिटिविटी हो रही है, मतलब सेंस कम हो रहा है, ब्रेन से सेंसेशन कम आ रहा है उसके बॉडी के पार्ट्स में। ओके, नो फियर ऑफ हाइट एंड नो पेन टू शो, किसी भी हाइट पे चढ़ जाएगा, उसको कोई डर नहीं लगेगा, झूले पर उसको बड़ा बड़ा झूला करता रहेगा, उसको कोई डर नहीं लगेगा,
हमें लगेगा कि गिर ना पड़े वो, कहीं लगेगा इतना ऊंचा चढ़ गया वहाँ से कूद पड़ेगा वो तो क्या हो जाएगा, और उसको कोई डर नहीं रहेगा। पेरेंट्स बोलते हैं ना, अगर कि कुछ लोग बोलते हैं तो कहीं भी चढ़ जाता है तो कोई डर नहीं लगता है। अरे चढ़ तो जाता है जरूर, पड़ गई देखो उसमें सिम्टम्स क्या, उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसकी सेंसेशन जो है ना वो कम हो रहा है, इसलिए वो चढ़ जाता है, कहीं हाइपो सेंसिटिविटी हो रही है उसमें, इसलिए वो इस तरह के फीचर्स को दिखा रहा है। ओके, तो अगर ऐसे फीचर्स आपको मिलते हैं तो आप समझो कि आपके इसमें बच्चे में जो ऑटिस्टिक फीचर है वो हाइपो सेंसिटिविटी है, और वो क्या है, टैक्टाइलिटी इसमें। ओके, अब इसको हम थेरेपी करते हैं। सो हम जो वहाँ थेरेपी कर रहे थे उसी आइटम्स को यूज करेंगे, उसी ब्रश को यूज करेंगे, उसी सब किट्स को यूज करेंगे हम, लेकिन करने का तरीका आप चेंज करें। ठीक है, ओके, अब क्या होगा तरीका, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, हमें सेंस को बढ़ाना है, अब कम नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जहाँ सेंस को बढ़ाना होगा। एक हमारे बॉडी में क्या होता है कि जो ब्रेन होता है सबसे मेन पार्ट होता है, और जितने भी सीपी बच्चे होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, उनका मेन न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होती है, जो आपने बताया था। न्यूरो डेवलपमेंटल का मतलब ही होता है ब्रेन, ठीक है, तो ब्रेन की ही ये प्रॉब्लम है। अगर सेंस जो है ब्रेन से नीचे आता है, ठीक है, और उसी सेंस के थ्रू हमारे बॉडी में एक्शन होता है। तो अब टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, अब इस सेंस को हमें क्या करना है, इंक्रीज कर देना है, बढ़ा देने का है। तो डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द बॉडी, मतलब ऊपर से नीचे को ब्रश करवाना है। अब नीचे से ऊपर करवाओगे आप इस कंडीशन में तो क्या होगा, उसके सिम्टम्स और बढ़ते जाएंगे, बच्चा और ज़्यादा हाइपर होता जाएगा। ठीक है, अब 3 महीना और करा दो, 3 महीने बाद क्या कंडीशन आएगी कि बच्चा इतना हाइपर हो जाएगा कि थेरेपिस्ट बोलेगा हमसे नहीं होगा, कहीं और जाके कराओ। ठीक है, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट समझना जरूरी होता है। तो डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे को ब्रश को डायरेक्शन देने का है, बैक साइड में, आगे में, लोअर लिम्ब में। ठीक है, ऊपर से नीचे को हमें सेंसेशन को क्या होगा, ऊपर से नीचे देंगे सेंसेशन को। यस, स्टूडेंट भी बताएंगे, बढ़ेंगे, तो क्या होगा, सेंस गुड, पेरेंट्स ज़्यादा एक्टिव है, सोच रहे हैं तो सेंस बढ़ेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन होगा टॉप टू बॉटम, हमें ब्रेन से सेंसेशन को नीचे लेकर के आने का है। ठीक है ना, जो सेंसेशन कम आ रहा है उस सेंसेशन को बढ़ाना है, फास्ट करना है ना। बांध जैसे होता है ना, कहीं पानी भर गया बहुत सारा, बांध को हम खोलेंगे तब पानी वहाँ से बहना चालू होगा ना, कि वापस थोड़ी उसमें जाएगा। तो ब्रेन में जितनी इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को हम डाउन करना स्टार्ट करेंगे। अब लेकिन जो ऊपर से आ रहा है पानी, तो उसको लाएंगे कैसे, अब सेंसेशन जो आ रहा है उसको लाएंगे कैसे, तो स्पीड में आने की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पर फास्ट ब्रशिंग चाहिए, मतलब ये फास्ट करना होगा। ठीक है, तब जाके सेंसेशन स्पीड में नीचे उतरता जाएगा। ओके, अब ये फास्ट ब्रशिंग कितनी करेंगे हम, इसका भी एक डोज होता है, जो अलग अलग अप्रोचेस हम लोग पढ़ाते हैं क्लासेस में, या फिर पढ़े होंगे आप लोग भी। तो अप्रोचेस भी ऐसा बोलता है कि ये फास्ट ब्रशिंग का जो डोज होना चाहिए ये 2 स्ट्रोक पर सेकेंड होना चाहिए। 2 स्ट्रोक पर सेकेंड मतलब 2 स्ट्रोक। हमने अगर यहाँ पर सपोज करो हमें यहाँ पर देने का, ये सेंसेशन इसको इम्प्रूव करना है हमें, तो ये 2 स्ट्रोक 1 2 1 सेकेंड के अंदर ये 2 स्ट्रोक कंप्लीट होना चाहिए, बॉटम टू टॉप, तभी ये सेंसेशन को क्या करेगा, इम्प्रूव करना स्टार्ट करेगा। उसके नीचे के जो मसल, जो स्किन है, स्किन के नीचे हमारा एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं पिट्यूनियस। पिट्यूनियस के नीचे जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेंस, रिस्पॉन्डिंग ऑर्गन्स होता है। वो ऑर्गन हमारे ब्रेन से जो नस निकल के आ रही है उससे कनेक्ट होता है। अगर हम इतना फास्ट करेंगे उसको, तो ही जा करके स्टिमुलेशन होगा उससे इसका ऑर्गन्स का, और वो ब्रेन को अफेक्ट करेगा। अगर हम इसको स्लो, मतलब अगर फास्ट ब्रशिंग, अगर इसको हम ये करवा लेंगे इस तरीके से, वो कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो आप बैठ के बस इसका हाथ साफ करते रहोगे, बॉडी साफ करते रहोगे, और कुछ नहीं होगा, राइट। तो फास्ट ब्रशिंग इज रिक्वायर्ड 2 स्ट्रोक पर सेकेंड, एंड एटलीस्ट 3 स्ट्रोक होना चाहिए 5 to 10 टाइम्स। तो 2 स्ट्रोक हमने दिया, ठीक है, पर सेकेंड दे दिया, ऐसे 3 होने चाहिए एक डोज में। और इस तरीके से आपके 3 के जो है ना, 3 के सेट बनाने पड़ते हैं, मतलब 3 तो कम से कम 9 स्ट्रोक, मतलब 9 आपके पूरे ये बनेंगे, फ्रेम बनेगी, जिसमें कि आपको 3 स्ट्रोक रखने हैं।
ठीक है, मतलब एक तो ये हमने किया ए 1 2 3, ये एक सेट, ठीक है, ऐसे 3 होंगे और इस टीम के 3 बनाने हैं, राइट। तो 9 टाइम जब आप करोगे इसके हाथ पे, तब जा करके ये इसके नीचे के जो स्किन के नीचे के जो सबक्यूटेनियस नीचे जो रिस्पॉन्ड करने वाले ऑर्गन थे वो अफेक्टेड होने स्टार्ट हुए और वो ब्रेन को फिर इफेक्ट करेंगे और उससे क्या होगा, रिस्पॉन्स मिलना चालू हो जाएगा। तब उसमें हमें सिम्टम्स सभी पार्ट्स पे कर रहे हैं, सारे पार्ट्स हम सिर्फ हाथ का बतला रहे हैं ना, बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं आपको सारे पार्ट्स पे इस तरीके से करना है। आप बड़े इसमें करना है तो आप पूरे बड़े इसमें करो, एक साथ दे सकते हैं। लगता है कि जहाँ जॉइंट्स आपको बीच प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उस जॉइंट 2 जॉइंट्स के बीच का एरिया पकड़ लेने का। जैसे अब हम सोचते हैं कि हाथ से यहाँ तक हम नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये पार्ट हो गया हमारा, एक यहाँ से यहाँ तक जॉइंट हो गया, एक जॉइंट दूसरा हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, 3 पार्ट में आप सेम डोज अप्लाई करो। लोअर लिम्ब में भी सेम होता है, हिप से लेकर के नी से लेकर एंकल, एंकल से लेकर फुट, ठीक है। बैक जो होता है हमारा पीठ का एरिया, पीठ में आप सीधा डायरेक्शन दे सकते हो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको।